बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात हो चुके हैं और डॉलर के लिहाज से और गोल्ड के लिहाज से एक बड़ी ख़ास खबर है जो कि इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आप सबके साथ शेयर करना। पाकिस्तान और IMF से मुआहदा डॉलर आज़ाद छोड़ने समेत किन शराइत पर हुआ है और ये शराइत क्या हैं और मुआहदा जो है वो कितना पाकिस्तान की मईशत पर असरअंदाज होगा और कितना ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा और इससे किन किन सेक्टर्स का फ़ायदा होगा, गोल्ड और डॉलर की क्या सूरत हाल रहेगी, इस वीडियो का आज का टॉपिक है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि IMF के साथ 70 करोड़ डॉलर की किस्त के लिए मुआहदा तय हो गया। पाकिस्तान और IMF जायज़ा मिशन के दौरान स्टाफ की सतह पर मुआहदा तय पा गया, जिसके बाद IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ सतह का मुआहदा तय पाने के बाद IMF के जारी करदा इलामिया में कहा गया है कि आने वाले अरसे में पाकिस्तान के अंदर महंगाई इसी तरह या थोड़ी सी कम होने का इम्कान है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान ने तमाम अपने मुआशी हदफ हासिल कर लिए हैं। सबसे बड़ा मुआशी हदफ था कि हमने इसराइल के जो सबसे बड़े तनाज़े जो गज़ा का मुआहदा है, जो गज़ा की जंग बंदी है, गज़ा की जो जंग लगी हुई थी, हमने उसके ऊपर चुप साध ली। उसके बाद आइंदा चंद माह में महंगाई में कमी का इम्कान है। उसकी रीज़न ये है कि डॉलर्स जब मिलेंगे तो एक्सटर्नल डेट्स भी हमारे जो हैं वो कम होंगे और एक्सटर्नल डोनर्स के बाद भी हमें पेमेंट्स मिलेंगी। और मार्केट बुनियाद पर एक्सचेंज रेट पर अमल जारी रखने और सरमायाकारी और रोज़गार के मौका पैदा करने के लिए रिफॉर्म्स का भी वादा किया गया कि हम इसमें जो है वो करेंगे, जबकि एक्सचेंज मार्केट पर दबाव कम हो रहा है। IMF के मुताबिक प्रोग्राम के तहत मुआशी बहाली जारी है। दोस्त ममालिक के तावन से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। वफाकी बजट पर अमल दरामद से पॉलिसियों में थोड़ा सा तसलसल आया, जबकि बिजली और गैस की कीमतों में बरवक्त एडजस्टमेंट की गई है। IMF ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने हुकूमती इदारों में भी रिफॉर्म्स का वादा किया है। पाकिस्तान ने समाजी मदद के प्रोग्राम बेहतर करने का भी वादा किया है। पाकिस्तान ने जुलाई 2023 पावर टैरिफ एडजस्टमेंट को भी लागू किया है। अब यहाँ पर सवाल है जी, क्योंकि हमने बहुत पहले प्रिडिक्ट किया था आपको कि एक्सचेंज रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हुई है IMF की कि आपने डॉलर को इतना कम क्यों किया, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर जब तक निगरान सेटअप है, गोल्ड भी आपने देखा है, गोल्ड ने एक दफ़ा अपना हाई लगाया, डॉलर ने अपना हाई लगाया। उसके बाद जैसे ही निगरान सेटअप पाकिस्तान में आया, ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा पाकिस्तान में नीचे आ गई। अब इसके साथ अगर आप देखें तो IMF से मुआहदा तोड़ने की पाकिस्तान को जो इस वक्त ज़रूरत थी वो ये थी कि अगर हम IMF से मुआहदा तोड़ेंगे तो डेफिनेटली हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम सर्वाइव नहीं कर पाते तो डेफिनेटली पाकिस्तान की मैशत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। अब पाकिस्तान ने IMF से क्या वादे किए हैं इसकी तफसील है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान हर बंदा बात कर रहा है मुआहदा होगा, डॉलर नीचे आ जाएगा, गोल्ड नीचे आ जाएगा। हर बंदा चाहता है ये नीचे आए। हर बंदा चाहता है भाई हम अपनी एक्सटर्नल पेमेंट्स 25 बिलियन डॉलर जो हम पेमेंट करने जा रहे हैं हम उनको बिल्कुल ठीक करें। हर बंदा बात करना चाहता है पाकिस्तान के अंदर गोल्ड 2 लाख से नीचे आ जाए। हर बंदा ये चाहता है पाकिस्तान के अंदर डॉलर जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा हमारा रियल एस्टेट, हमारी इंडस्ट्री, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारी जितनी भी रिफॉर्म्स हम करेंगे वो बेहतर है। लेकिन ये मुआहदा पाकिस्तान के साथ क्यों किया IMF ने, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, ये कोई नहीं बता रहा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज की अगली किस्त के हवाले से मुआहदा किन शराइत पर हुआ है इसकी तफसील आप सुने। पाकिस्तान ने डॉलर को मार्केट रेट पर छोड़ने, प्राइवेटाइजेशन का अमल तेज करने और बिजली सार्फिन को रियायत ना देने के वादे किए। अब आप ये देखें, अगर डॉलर को आप मार्केट रेट पर छोड़ते हैं तो क्या IMF के साथ ये जो 710 मिलियन डॉलर की हमारी डील हुई है, इसके बाद हमने जो 1 अरब डॉलर दोबारा लेना है, क्या IMF हमें कभी भी वो 1 अरब डॉलर देगा अगर हम डॉलर को मसनूई तरीके से कंट्रोल करके लेके जाएंगे? कोई बंदा एक्सपेक्ट कर सकता है कि डॉलर दोबारा 260 तक जाएगा? कोई बंदा ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा गोल्ड 1,80,000 1,90,000 तक आएगा? ऐसा नहीं है। उसके साथ IMF ने एक तीसरा पॉइंट ये उठाया कि आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ आए, आप अपने सरकारी इदारों को प्राइवेटाइज करें, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन आप ये देखें, अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम अमल तेज करते हैं तो बिजली सार्फिन को रियायत नहीं है। अगर आपके मुल्क के अंदर बिजली सार्फिन को रियायत नहीं होगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, आपके मुल्क के अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट, आपके मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन कॉस्ट, ये सब कुछ बढ़ेगा। अब इस बेस के ऊपर अगर आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हम डॉलर को कम कर देंगे? उसके साथ IMF ने एक और बड़ा वादा पाकिस्तान से लिया है, जो पाकिस्तान की हुकूमत ने किया है, कि हम गवर्नेंस को शफाफ बनाने के हवाले से
आपके साथ वादा करते हैं। उसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने वादा किया है कि वो तवानाई के शोबे में अखराजात कम करेंगे। अब मुझे बताएं कैसे अखराजात कम करेंगे। अखराजात कम करने के लिए रिफॉर्म्स करेंगे, करेंसी के तबादले के रेट के तयन का मामला दोबारा मार्केट पर छोड़ेंगे। हालांकि ये बात एक्सेप्ट कर ली है हुकूमत ने कि हमने ये पहले जानबूझकर किया था, हमारी मजबूरी थी, लेकिन अब हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। अब आपको किसी भी किस्म का शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सरकारी इदारे और गवर्नेंस की रिफॉर्म्स करेंगे ताकि सरमायाकारी आए और मुलाजमत के मौके पैदा हों। और पाकिस्तानी हुकूमत ने जो है वो एक और वादा किया कि जी डॉलर की कीमत के हवाले से कि हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों से पाकिस्तान के रेमिटेंस के ज़खायर में इजाफा हुआ है, लेकिन ताहाल हमारी जितने भी रेमिटेंस थी वो हम शो नहीं कर पाए कि कितनी रिकवरी हुई है। उसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने तस्लीम किया है कि रुपये की कदर मार्केट तय करेगी ताकि रेमिटेंस के ज़खायर पर दबाव मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो। और इस सिलसिले में पाकिस्तानी हुकूमत ने रुपये की कदर के हवाले से इंतजामी इकदामात से बाज रहने का इरादा जाहिर किया। इस बात को समझे आप, यानी हमारी हुकूमत ने यह वादा किया कि हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। अगर ये दोबारा गलती करते हैं तो नंबर 3 जो मिशन होगा पाकिस्तान के अंदर, आप देखिएगा उसमें भी ये होगा। अगर ये दोबारा डॉलर को कंट्रोल करते हैं तो इसके बाद हमारा फिर क्वार्टरली के बाद पाकिस्तान के अंदर डॉलर हाई होगा। लेकिन अभी जो मुआहदे की तफसील आई है, इससे ये लग रहा है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों के अंदर गोल्ड और डॉलर स्टेबल नहीं होगा, बल्कि ये बढ़ेगा। अब बयान, क्योंकि जब तक तो निगरान सेटअप है तो आप क्लेम कर सकते हैं कि आप चीज़ों को आर्टिफिशियल कंट्रोल होता देख सकते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर कोई भी मुंतखब हुकूमत आएगी, जैसे हम प्रिडिक्ट करते रहते हैं आपको कि गोल्ड मार्केट ऊपर आएगी, डॉलर ऊपर आएगा, आप लोग बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे होते, लेकिन आप इत्तेफाक करेंगे जब आपके सामने सब कुछ होगा। अब पाकिस्तान ने बैंकारी के शोबे के हवाले से भी वादे किए हैं। सरकारी इदारों के प्राइवेटाइजेशन के हवाले से IMF के बयान में ये कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने सरकारी मलकियती इदारों के हवाले से कानून भी मंजूर किया है और अब वो चंद सरकारी इदारों की निजकारी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए काबीना के अरकान से असासों के डिक्लेरेशन लिए जाएंगे, यानी हमारी जितने भी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये चीज़ तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे जो गवर्नेंस है, हमारी गवर्नेंस बेसिकली पाकिस्तान की ठीक नहीं है। और गवर्नेंस ठीक करने के लिए टास्क फोर्स बना लें, ये पाकिस्तान की हुकूमत ने किया जी हम टास्क फोर्स बनाएंगे जो कि इंसदादे करप्शन के फ्रेमवर्क का जायजा लेगी। तो ये पाकिस्तान है, IMF के जो मिशन आया उनको इस चीज़ का नहीं पता, बड़े जुगाड़ी हैं हम लोग। तो नंबर 4 पे जी IMF ने कहा जी पाकिस्तान दूसरे ममालिक के साथ दो तरफा और कसीरुल जहती रवाबत बढ़ाएगा। इसका मतलब यह है कि आप किसी भी जंग में नहीं कूदेंगे, और इसी वजह से पाकिस्तान नहीं कूदा, इसी वजह से ये मुआहदा कामयाब हुआ है। $710 मिलियन आपको मिल रहे हैं, और इसी बेस के ऊपर मैं आपको ये क्लेम करके बात कह रहा हूँ, जो आपको मैंने तफसील बताई है ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये चीज़ है पाकिस्तान के अंदर गोल्ड और डॉलर मार्केट का मुस्तकबिल, जो मैंने आपको बताया है कि आप जितना मर्जी हाई गोल्ड लेके बैठे हुए हैं, आपके पास जितना मर्जी हाई बाइंग है, आपको मार्केट से एग्जिट करने का मौका ज़रूर मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।